एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्लास 4 है। पिछले 3 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है एचपी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। तो हमारे चैनल के ऊपर जाके उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका। अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। कितनी फ़ीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट से रिलेटेड है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब भी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं तो एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ा करो ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। गंगा कार्य योजना जो है चरण 2 का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण संघ संरक्षण से संबंधित गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण सूचना प्रणाली जिसको हम बोलते हैं ENAVIS दैट इज़ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्यावरणीय सूचना के लिए एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर चारों सही है तो ऑप्शंस में हमें ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें क्या है, चारों सही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ध्यान से देखो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे या आएंगे, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, लिस्ट एक है जिसमें डेज दिए गए हैं और दूसरी जो है लिस्ट इसमें पर्टिकुलर डेट्स बताई गई हैं। जैसे सपोज करो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी को पता है सबसे ईजी ये क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड होता है बार बार। तो 5 जून, तो इसका मतलब ये समझ लो ए के साथ जो है ये 2 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो ये 20 मार्च को होता है। तो बी के साथ आप फर्स्ट समझ लो। उसके बाद वर्ल्ड फ्रूगैलिटी डे, तो ये दोस्तों 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सी के साथ आप 4 कर लो। और ये तो इजी है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पे डी जो है इसके साथ आप कर लो 3। तो ऑप्शंस में आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्या हो 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये डी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा 2 1 4 3। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा। तो ये लिस्ट आपको ऐसे मिलानी होती है। और टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट डेज और बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, यही क्वेश्चंस फॉरेस्ट गार्ड में ज़्यादा आते हैं। तो इनको अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष लागू हुए? फ्रॉम विच ईयर यूरो नॉर्म्स आर एप्लीकेबल इन इंडिया? तो दोस्तों ये 1 जून 1999 से हमें देखने को मिली है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो, वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसा लगना चाहिए हम किसी मॉक टेस्ट को ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, इससे आपकी तैयारी जो है अच्छे से होगी। और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पक्का आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। उनमें से ये क्वेश्चन भी है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? इन विच ईयर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये 1980 में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो। हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं और ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। कई बार उनमें एरर भी होता है, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है। द स्टॉकहोम ट्रीटी विद इफेक्ट फ्रॉम 17 मई 2004 इज कंसर्न्ड विद। तो स्टॉकहोम ट्रीटी जो हुई थी, कब हुई थी? 2004 में, और एग्जैक्ट डेट याद रखना 17 मई।
तो इसका संबंध किससे है? ट्रीटीज़ काफ़ी पूछी जाती हैं बेसिकली, जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी से संबंधित होती हैं। तो ये ट्रीटी जो है दोस्तों खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि पीओपी पर प्रतिबंध लगाने से है। तो ये जो हम फसलों वगैरह में डालते हैं कीटनाशक हो गए या फिर रसायन हो गए, तो इनको बैन करना ही इसका उद्देश्य था। 17 मई 2004 को जो ये स्टॉकहोम ट्रीटी हुई थी, बैनिंग बाय डेंजरस पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स एट्सेट्रा, पीओपी जो भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। ट्रीटीज़ को जरूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रैफिक। ये दोस्तों एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संबंध जो है किससे है, ये क्या करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ट्रैफिक का काम क्या है? जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को ये रोकता है, ठीक है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लो, दोनों भाषाओं में हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। जो पेड क्रैश कोर्सेज हैं उनमें भी आपको मटेरियल जो है दोनों लैंग्वेजेस में मिलता है। इलीगल ट्रेड इन फ्लोरा एंड फोना, तो इसके जो आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन है उसके ऊपर काम करता है ट्रैफिक। बाकी फुल फॉर्म्स वगैरह देख लेना एक बार, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी करंट अफेयर्स के साथ जरूर जुड़े रहो, ऐसे जो इंडेक्सेस आते हैं इनको जरूर पढ़ो। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट वाटर फॉर पीपल, वाटर फॉर लाइफ के अनुसार लोगों को दूषित जल पिलाने में भारत का स्थान दुनिया के 122 देशों में कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा है? थर्ड। हालांकि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं ये रैंकिंग्स, तो जरूर पढ़ो। हालांकि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा, थर्ड रैंकिंग है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता जिसको रियो 10 कहा जाता है, तो ये कहाँ पर हुई थी? जगह आपको पता होनी चाहिए। रियो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ब्राज़ील में ही होगी। रियो +10 जो है ये हमें जोहान्सबर्ग में देखने को मिली थी, और जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में, आपको पता होगा। तो कंट्री भी पूछी जाती है कई बार वो वेन्यू पूछा जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगेन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाला है, तो यहाँ पे कुछ एक कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। द क्लीन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जिसको CDM बोला जाता है इज़ वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल ऑन कार्बन डिपॉजिट्स या फिर कार्बन क्रेडिट्स, तो ये बिल्कुल सही है। कार्बन जमाओं, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति जो है क्योटो नयाचार युक्तियों में से एक है। उसके बाद दी प्रोजेक्ट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर CDM यहाँ पे दिया गया है, क्लीन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, फुल फॉर्म्स ध्यान से देखो। आर रिलेटेड टू एनेक्चर 1 कंट्री ओनली, तो ऐसा सही है, सिर्फ ये एनेक्चर 1 कंट्रीज़ के लिए ही है। ये जो प्रोजेक्ट है CDM ये इम्प्लीमेंटेड हुआ था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ऑप्शंस को कभी बदल भी दिया जाता है, तो हमेशा ऑप्शंस को रट के मत जाइए, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िए। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। 4 आउट ऑफ all the biosphere reserves of India have been recognized by UNESCO in the world network. Which one of the following is not one of them? निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो 3 जो हैं ये हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक नहीं है। तो मन्नार की खाड़ी ये है दोस्तों, नंदा देवी ये भी है, सुंदरवन ये भी है, कंचनजंगा नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये जो दोस्तों जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, इनमें से 3 जो हैं, ये जो मैंने आपको बताया, मन्नार की खाड़ी हो गया, नंदा देवी हो गया, सुंदरवन हो गया, इन्हें विश्व जल तंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और कंचनजंगा को नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है कहाँ पे की जा रही है या फिर की गई है? तो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए और साथ में स्टेट का नाम पता होना चाहिए। तो लातूर जगह का नाम है और महाराष्ट्र जो है स्टेट का नाम है, तो दोनों को याद रखना। जब भी कोई कंट्री का फर्स्ट होगा इस तरह का तो जरूर आएगा फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? नेशनल पार्क और अभयारण्य। तो आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और बाकी कोर्सेज वगैरह की जानकारी आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। हम फॉरेस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं, साइंस को भी कवर कर रहे हैं और हिंदी, इंग्लिश, जीके, एचपी जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो भी होता है सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल के लिए मैसेज करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।